Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. अ शॉर्ट मानसून डायरी, एक छोटी मानसून डायरी। ठीक है, शॉर्ट का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं शॉर्ट का मतलब होता है छोटा या फिर छोटी। एक छोटी मानसून डायरी। ये कहानी, ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का ये यूनिट नंबर 8 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियो बना दी गई है, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अ शॉर्ट मानसून डायरी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई उनके डायरी नोट्स के बारे में है, जो उन्होंने मानसून के सीजन में या बारिश के सीजन में मसूरी में रहते हुए लिखे थे। जो उनके अनुभव थे बारिश को लेकर के, उन्होंने अपनी डायरी में नोट डाउन किया था। उसी का ये एक्सट्रैक्ट है, उसी का ये उद्धरण है जो इस चैप्टर में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा था, उन्होंने क्या क्या महसूस किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़े इससे पहले। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट अ डायरी इज, कि एक डायरी क्या होती है? क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या होती है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये रिकॉर्ड होती है व्यक्तिगत अनुभवों का। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? व्यक्तिगत अनुभव। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, एक्सपीरियंसेस का मतलब अनुभव। ये रिकॉर्ड होती है व्यक्तिगत अनुभवों का। रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रिटन जो लिखी जाती है, डे आफ्टर डे दिन ब दिन, एक एक दिन करके इसे लिखा जाता है, इसे रिकॉर्ड किया जाता है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक, एक लंबे समय तक दिन ब दिन लिखे जाने वाले पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हम डायरी कह सकते हैं। ठीक है, तो डायरी क्या है? डायरी है पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लंबे समय तक दिन ब दिन करके लिखना ही डायरी होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी, आप एक डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक डायरी का उपयोग कर सकते हैं टू नोट डाउन थिंग्स, चीजों को नोट करने के लिए। यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर, यू प्लान टू डू जिसे आप करना चाहते हैं, जिसे करने की आप योजना बना रहे हैं, इमीडिएटली तुरंत, और इन फ्यूचर या फिर भविष्य में। ठीक है, तो आप डायरी का इस्तेमाल अपनी योजनाओं को भी नोट करने के लिए कर सकते हैं, जिसे आप तुरंत करना चाहते हैं या फिर अपने आने वाले भविष्य में करना चाहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमने इसमें देखा एक वर्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, जिसमें ज्यादा समय ना लगे। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश एज अ बुक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज, सबसे ज्यादा मशहूर डायरियों में से एक, पब्लिश एज अ बुक, जो एक किताब की तरह पब्लिश की गई, छापी गई, इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, यानी वो एनी फ्रैंक की डायरी है जिसे एक किताब की तरह पब्लिश किया गया है। ठीक है, बहुत से लोगों ने डायरीज लिखी, लेकिन जो एनी फ्रैंक की डायरी थी उसे किताब के रूप में, पुस्तक के रूप में उसे प्रकाशित किया गया, जो बहुत मशहूर डायरियों में से एक थी। ठीक, हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स, यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट्स है, यहाँ पर कुछ उद्धरण है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है उद्धरण। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टेक आउट, निकालना, ड्रॉ। ठीक है, निकालना बाहर, लेकिन यहाँ पर जो किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को जब निकाला जाता है तो उसे हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम हिंदी में उद्धरण कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ उद्धरण है किसके? फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी, रस्किन बॉन्ड की डायरी से, इन विच, जिसमें, ही पोर्ट्रेट्स, जिसमें वो चित्रित करते हैं। पोर्ट्रेट्स का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर हमने इसकी मीनिंग लिखी है, रिप्रेजेंट, यानी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वो चित्र बनाते हैं। ठीक, ही पोर्ट्रेट्स, वो चित्रित करते हैं द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर, प्रकृति के छिपे हुए चमत्कारों को। ठीक है, ये साइलेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे साइलेंट का मतलब होता है चुप या फिर शांत, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे हिडन, छिपा हुआ। जो साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर है, जो प्राकृतिक या कुदरत की जो चमत्कारी चुप्पी है या फिर जो छिपी हुई उसकी शक्ति है, उसको उन्होंने इसमें डिपिक्ट किया है, इसमें उन्होंने पोर्ट्रे किया है। एंड और लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स, और जीवन के छोटे छोटे खुशी और छोटी छोटी दुखों को भी उन्होंने इसमें चित्रित किया है। जॉयज का मतलब, जॉय का मतलब जैसा हम जानते हैं खुश, हैप्पीनेस। ठीक है, रिग्रेट्स का मतलब ऐसे तो होता है पछतावा, लेकिन यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं अनहैप्पीनेस या फिर सैडनेस। ठीक है, जॉय, खुशी, और रिग्रेट, जीवन के छोटे छोटे दुखों को भी उन्होंने इसमें चित्रित किया है। चलिए आगे देखते हैं। रीड ऑन, पढ़िए। ठीक है, अब पढ़ते चले जाइए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, पार्ट 1, जून 24, 24 जून को उन्होंने लिखा, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट,
मानसूनी धुंध का पहला दिन। ठीक है, मिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं धुंध। ठीक है, जब कोहरा बहुत ज्यादा छा जाए, सामने चीजें साफ ना दिखे, तो उसे हम मिस्ट कहते हैं, धुंध कहते हैं। तो मानसून की पहली धुंध। ठीक, एंड और इट्स स्ट्रेंज, ये विचित्र है। ठीक है, इट्स स्ट्रेंज, ये काफी विचित्र है। हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट, कि कैसे सारे पक्षी चुपचाप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। फॉल साइलेंट का मतलब क्या है, शांत हो जाते हैं। एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स, जैसे जैसे धुंध पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ती जाती है, जैसे जैसे धुंध पहाड़ियों के ऊपर चढ़ती जाती है, ये बहुत अजीब है कि सारे पक्षी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, वो चहचहाना बंद कर देते हैं। ठीक, तो हमने देखा इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड था वो मिस्ट था। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, धुंध। ठीक, या फिर जिसे हम कोहरा भी कहते हैं। ठीक, जिसे कोहरा को कोहरा भी लिखते हैं। ठीक, हम इसे तुषार भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है, लेकिन हम यहाँ इसे धुंध ही कहेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Perhaps, शायद, that's what makes the mist so melancholy. Perhaps, शायद, that's what makes the mist, इस धुंध को बना देती है या फिर ये धुंध हो जाती है, so melancholy, इतनी उदास। सो का मतलब यहाँ पर क्या है, वेरी। ठीक है, बहुत उदास, इसलिए ये जो धुंध है ये बहुत उदास हो जाती है। मेलनकली का मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वेरी सैड। ठीक है, बहुत दुखी, बहुत उदास। ठीक, जब यहाँ पर सारी पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, तो शायद इसी वजह से ये जो मिस्ट है, ये धुंध है, वो बहुत उदास हो जाती है। ठीक, या फिर हम ये कहें कि पक्षियों का शांत होना इस धुंध को बहुत ज्यादा उदास बना देती है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, ये सिर्फ पहाड़ियों को ही नहीं छिपा लेता। कंसील का मतलब क्या है, छिपाना, कवर, यहाँ पर हम इसे कहेंगे कवर। ठीक है, उसे ढक लेना। ये जो मिस्ट है ये सिर्फ पहाड़ियों को ही नहीं ढक लेती, उसे ही नहीं कवर करती। इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, ये इसे शांत की चादर में भी ढक लेती है। ठीक है, ये ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, ब्लैंकेट का मतलब एक तो होता है कंबल, लेकिन किसी चीज को कवर कर लेने को भी ब्लैंकेट कहते हैं। तो यहाँ पर कंसील और ब्लैंकेट दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, इट ब्लैंकेट्स यानी इट कंसील्स, इसे भी हम कह सकते हैं इट कवर्स। यहाँ ब्लैंकेट्स को हम इट कवर्स भी कह सकते हैं। इट कवर्स देम इन साइलेंस टू, वो उसे शांति में भी छुपा लेती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले तो मिस्ट की वजह से साफ साफ दिखना पहाड़ियों में बंद हो जाता है, और मिस्ट की ही वजह से सारे पक्षी भी शांत हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओनली एन आवर अगो, सिर्फ 1 घंटे पहले ही, द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग, ये पेड़ खनखना रहे थे चिड़ियों की गीतों से। ठीक है, पक्षियों के गीतों से ये पेड़ अभी चहचहा रहे थे। ठीक है, रिंगिंग, रिंग का मतलब ऐसे तो होता है बजना, खनखनाना, लेकिन हम यहाँ पर इसे कहेंगे चहचहाना, कि अभी तक ये पेड़ जो थे पक्षियों के गीतों से चहचहा रहे थे, बिल्कुल गुलजार थे। एंड नाउ, और अब, द फॉरेस्ट इज डेडली स्टिल, अब ये जो जंगल है ये बहुत ज्यादा शांत हो गया है। डेडली का मतलब क्या है, डेडली का मतलब होगा यहाँ पर वेरी, बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर कहेंगे वेरी स्टिल यानी बहुत ज्यादा। ऐसे तो डेडली का मतलब होता है प्राणघातक, जिसे हम कहते हैं जानलेवा। ठीक, ये पूरा जो जंगल है अब ये बहुत ज्यादा शांत हो गया। स्टिल का भी मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं शांत, जिसमें मूवमेंट ना हो। एज दो, मानो, इट वर मिडनाइट, मानो कि ये बिल्कुल आधी रात का समय हो। ठीक है, मिडनाइट का मतलब क्या है, आधी रात। इट वर मिडनाइट, ये आधी रात का समय हो, मानो कि ये आधी रात का समय हो। अब ये जंगल इतना शांत हो गया है कि ऐसा लगता है कि ये दिन नहीं, ये बिल्कुल रात के 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। थ्रू द मिस्ट, बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, थ्रू द मिस्ट, मिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर थ्रू का मतलब क्या है, इन हम कह सकते हैं। थ्रू द मिस्ट, मिस्ट में, बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, बिज्जू अपनी बहन को पुकार रहा है। कॉलिंग का मतलब क्या है, पुकारना। बिज्जू अपनी बहन को पुकार रहा है। आई कैन हियर हिम, मैं उसे सुन सकता हूँ। रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड, पहाड़ियों की तरफ दौड़ते हुए, मैं उसे सुन सकता हूँ पहाड़ियों की तरफ दौड़ते हुए। ठीक है, पहाड़ियों की तरफ दौड़ते हुए मैं उसे सुन सकता हूँ। बट लेकिन, आई कांट सी हिम, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। ठीक, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा मिस्ट है, बहुत ज्यादा धुंध है। वो रस्किंग बॉन्ड बिज्जू की
आवाज तो सुन सकते हैं कि वो अपनी बहन को पुकार रहा है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, जून 25, ये 25 जून है। अभी तक हमने देखा जून 24 के बारे में, अब ये देखेंगे 25 जून को क्या हुआ था। ठीक है, सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, कुछ वास्तविक पहले की बारिश। ठीक है, जेन्युइन का मतलब क्या है, जिसे हम कह सकते हैं वास्तविक, सच्चा। ठीक है, जो वाकई में हो रही है। सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, कुछ पहले वाली मानसून की बारिश होती है। वार्म एंड ह्यूमिड, जो कैसी है, वो थोड़ी सी गर्म है और थोड़ी आर्द्रता भरी हुई है। ठीक है, ह्यूमिड का मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं उमस भरी। ठीक, एंड और नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ, ये उस तरह की नहीं है बारिश जो ठंडियों में ऊंचाई पर होती है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, ऊंचाई पर, जो पर्वत की ऊंचाई पर ठंड में होने वाली बारिश जैसी ये नहीं है। इसमें थोड़ी सी वार्मथ है, इसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है। ठीक है, वी बीन हैविंग ऑल ईयर, जिसे हम सालों साल देखते रहते हैं, जिसे हम साल भर देखते रहते हैं। ठंड में होने वाली ऊंचाई पर जो बारिश होती है, ये उससे अलग है। ये बारिश, ये जेन्युइन मानसूनी बारिश है। ये वो ठंडी वाली बारिश नहीं है। ठीक है, जिसे हम साल भर देखते रहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। The plants seem to know it too. Plants seem to know, ऐसा लगता है कि पौधे भी इसे जानते हैं कि ये जेन्युइन अर्ली मानसून है। ठीक है, एंड और द फर्स्ट कोबरा लिली, जो पहली कोबरा लिली है, रियर्स इट्स हेड, ये अपने सिर को निकालती है। रियर का मतलब क्या है, ऐसे तो रियर का मतलब एक होता है पीछे, बैक साइड को हम रियर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रियर का मतलब है, जो वर्ड में है, इसका मतलब होता है उठाना या फिर निकालना। जो पहली कोबरा लिली है वो निकालती है अपने सिर को फ्रॉम द फर्न्स, फर्न्स से वो अपने सिर को बाहर निकालती है। ठीक, जैसे हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये है कोबरा लिली और ये इसका फर्न है। ठीक है, ये अपने हेड को बाहर निकालती है, ये उसका हेड है। ठीक है, एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस से गुजरता हूँ, उधर से मैं जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पहले कोबरा लिली अपने सिर को निकालती है, जिसका मतलब है कि अब ये मानसून आ रहा है, अब बारिश होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, मिस्ट ये धुंध है। अफोर्ड्स, अफोर्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड। ठीक, हम इसे क्या कहेंगे, प्रोवाइड या फिर गिव। ठीक, देना। ठीक, जो धुंध है निश्चित रूप से वो थोड़ी सी निजता प्रदान करती है। ठीक है, मिस्ट थोड़ी सी निजता प्रदान करती है। ठीक है, सर्टेन का मतलब क्या है, निश्चित ही या फिर कुछ हद तक। प्राइवेसी का मतलब क्या है, निजता। तो मिस्ट जो धुंध है वो थोड़ी सी निजता प्रदान करती है। ठीक, जिसमें हम ये कह सकते हैं निजता कैसे प्रदान करती है, कि जैसे इन्होंने देखा था कि बिज्जू अपनी सिस्टर को पुकार रहा है, वो उनकी आवाज सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं, तो एक तरह से वो उसे निजता प्रदान करती है। ठीक, अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब, एक स्कूल के लड़के ने आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए, यानी एक स्कूल के बच्चे ने मुझसे डिस्क्राइब करने के लिए कहा, मुझे बताने के लिए कहा, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कहा। क्या कहा, द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में हिल स्टेशन को और वैली को, वैली का मतलब क्या होता है, घाटी। ठीक, घाटी, घाटी को और हिल स्टेशन को एक लाइन में, एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करने के लिए कहा, डिस्क्राइब करने के लिए कहा। तो मैंने क्या कहा, ऑल आई कुड से वॉज, मैं सिर्फ इतना ही कह सका कि अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, वो जन्नत, वो स्वर्ग, पैराडाइज का मतलब क्या है, स्वर्ग। ठीक, जिसे हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। अ पैराडाइज, एक स्वर्ग, दैट माइट हैव बीन, जो कभी रहा हो, यानी जब कभी कभी भी धरती पर कोई स्वर्ग अगर रहा होगा तो वो हिल स्टेशन होगा या फिर वो घाटी होगी। ठीक, उन्होंने यही जवाब दिया उस स्कूली बच्चे को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं जून 27 पर। ठीक है, 26 तारीख का कोई विवरण नहीं है, अब देखते हैं जून 27 को। ठीक है, द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, रेन हैव हेराल्डेड, रेन्स ने यानी बारिश ने, वर्षा ने आगमन संकेत दे दिया है। ठीक है, हेराल्डेड का मतलब क्या है, आगमन संकेत देना, किसी के आने का इशारा करना। ठीक, देखिए यहाँ पर हेराल्डेड का मीनिंग है अनाउंस और ब्रॉट द न्यूज ऑफ, घोषणा करना या फिर किसी के आने की खबर देना। ठीक है, तो द रेन्स हैव हेराल्डेड, वर्षा ने, बारिशों ने आगमन संकेत दे दिया है, द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स,
किसके अराइवल का, किसके आने का संकेत दिया है? सम सीजनल विजिटर्स, जो मौसमी यात्री हैं उनका। विजिटर्स का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं? भ्रमणकारी या फिर यात्री। तो सीजनल मौसमी, कुछ मौसमी यात्री हैं उनके आने का संकेत बारिश ने दे दिया है, वर्षा ने दे दिया है। वो सीजनल विजिटर्स कौन है? अ लेपर्ड, एक लेपर्ड, एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, और कई हजार लीचेस, कई हजार जोंक। लीच का मतलब क्या होता है? जिसे हम जोंक कहते हैं, ठीक है। कई हजार जोंक आए और लेपर्ड आए, ऐसा रेन ने इशारा कर दिया है, ऐसा बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यस्टरडे आफ्टरनून, कल ही दोपहर को, द लेपर्ड लिफ्टेड ए डॉग, एक लेपर्ड ने एक कुत्ते को उठा लिया। फ्रॉम नियर सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों के कमरों के पास से, नौकरों के कमरे के पास से एक लेपर्ड ने एक कुत्ते को उठा लिया। बिलो द स्कूल, स्कूल के नीचे, स्कूल के नीचे नौकरों के कमरे के पास से लेपर्ड ने एक कुत्ते को उठा लिया। इन द इवनिंग, शाम को, इट अटैक्ड वन ऑफ बिज्जूस काउ, इसने बिज्जू के एक गाय पर हमला किया, अटैक किया। बट लेकिन फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूज मदर, लेकिन ये भाग गया बिज्जू की माता के आने पर। एट द अप्रोच ऑफ का मतलब क्या है? आने पर। बिज्जूज मदर, बिज्जू की माता के, बिज्जू की माता के आने पर वो भाग गया। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्लीकेशंस, जो उसे बददुआएं देती हुई आई, जोर जोर से। स्क्रीमिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? लाउडली, जोर जोर से। वो उसे जोर जोर से बददुआएं देती हुई आई। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इम्प्लीकेशंस का मतलब कर्सेस, यानी बददुआएं देना, श्राप देना। वो उसे श्राप देती हुई आती है और वो भाग जाता है, ठीक। एज फॉर द लीचेस, और जहां तक जोंकों का सवाल है, आई शैल सून गेट यूज टू, मैं जल्द ही इसका आदी हो जाऊंगा। आई शैल सून गेट यूज टू का मतलब क्या है? कि मैं जल्दी इसका आदी हो जाऊंगा। किसका? अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, हर दिन थोड़े से खून खराबे का। ब्लड लेटिंग का मतलब क्या है? खून खराबा, ठीक है, रक्तपात जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लड लेटिंग की मीनिंग दी है, लूजिंग ब्लड, खून का निकलना। लूजिंग ब्लड का मतलब क्या? खून का निकलना, ठीक। पहले डिकेड्स अगो, दशकों पहले, लीचेस वर यूज्ड, जो का इस्तेमाल किया जाता था, टू रिमूव ब्लड, खून को निकालने के लिए, फ्रॉम अ पेशेंट्स बॉडी, मरीज के शरीर से। दशकों पहले मरीज के शरीर से खून निकालने का काम किससे लिया जाता था? वो जोकों से लिया जाता था, जोक से लिया जाता था। तो ये कहते हैं कि एक तो उन्होंने लेपर्ड के बारे में बताया कि जैसे लेपर्ड आया तो उसने क्या किया, पहले तो उसने एक कुत्ते को उठाया जो नौकरों के कमरों के पास, स्कूल के पास था, और उसके बाद वो उसी शाम को उसने बिज्जू की एक गाय पर भी हमला कर दिया, लेकिन उसकी माता चीखते हुए आती है, चिल्लाते हुए, तो वो भाग जाता है। और जहां तक लीचेस का सवाल है, जहां तक जो का सवाल है, अब वो कहते हैं कि मैं अब कुछ अपने आप को मैं एडजस्ट कर लूंगा, या फिर मैं अब तो इसका यूज टू हो जाऊंगा कि अब हर रोज ब्लड लेटिंग होगी। कहने का मतलब ये है कि रोज जोक उन्हें काटेगा और उनका खून निकालेगा, ठीक है, और खून खराबा होगा इसमें। उनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अदर न्यू अराइवल्स, और भी कुछ दूसरे नए अराइवल्स हैं, आने वाले हैं। अराइवल्स का मतलब जो नए आने वाले हैं। आर स्कारलेट मिनिविट्स, वो स्कारलेट मिनिविट्स हैं। द फीमेल्स आर येलो, जिसमें उनकी फीमेल जो होती हैं वो येलो होती हैं। स्कारलेट मिनिविट्स क्या है? ये है ब्राइट रेड बर्ड, एक चमकीले लाल रंग का पक्षी होता है। लाइक ए कुकू, जो कोयल जैसा होता है, कोयल जैसा लाल रंग का पक्षी होता है। लेकिन जो फीमेल होती है इनकी, वो रेड नहीं, वो होती है येलो, ठीक है। फ्लीटिंग साइलेंटली एमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जेवल्स, वो चुपके से उड़ती है। फ्लीटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर यहाँ हम कह सकते हैं उड़ना, ठीक है। मूव स्विफ्टली, बहुत तेजी से इधर उधर करना। तो वो उड़ती है साइलेंटली, चुपके से, एमंग द लीव्स, पत्तियों में, लाइक ब्रिलियंट जेवल्स, जैसे चमकदार गहने हो, जैसे चमकदार आभूषण हो, उस तरह से वो पत्तियों में शांति से, चुपके से वो उड़ती हुई नजर आती है। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेड़ों में कितनी पत्तियां हैं, कितना पत्तेदार ये पेड़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, ये चमकीले रंग के पक्षी अपने आप को छिपा नहीं पाते हैं, ठीक है। कंसील का मतलब यहाँ पर क्या है? हाइड, छिपाना। वो अपने आप को छिपा नहीं पाते हैं, चाहे कितने भी पत्तेदार पेड़ हो, उसमें वो नजर आ ही जाते हैं। Although, यद्यपि, by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. They sometimes
वो कभी कभी सफल हो जाते हैं। कंट्राइव का मतलब क्या है यहाँ पर, सफल होना या फिर मैनेज, वो बच जाते हैं। टू गो अननोटिस, बिना देखे हुए, ठीक है, कभी कभी वो अपने इस काम में कि किसी को नजर ना आए इसमें वो सफल हो जाते हैं, ठीक है। Along come a pair of drongos, इन्हीं के साथ एक जोड़ा ड्रेंगोस का भी आता है, ठीक है। ड्रेंगोस क्या है, अ सॉन्ग बर्ड, एक गीत गाने वाला पक्षी, विथ अ स्टाउट बिल, जिसका एक मोटी चोंच होती है। स्टाउट का मतलब यहाँ पर क्या है, मोटी, और बिल का मतलब क्या होगा, बीक, ठीक है, मोटी चोंच वाला एक गाने वाला ये भी एक पक्षी होता है, ड्रेंगो, ठीक है। तो along come a pair of ड्रेंगोस, एक जोड़ा आता है ड्रेंगोस का भी। अननेसेसरली एग्रेसिव, जो बिना किसी वजह से बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। एग्रेसिव का मतलब क्या है, आक्रामक, जो बिना वजह आक्रामक है। चेजिंग द मिनिवेट्स अवे, जो मिनिवेट्स का पीछा करके उसे भगा देता है। चेजिंग द मिनिवेट्स अवे का मतलब जो उसका पीछा करके उसे दौड़ा करके उसे भगा देता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो कुछ और जो नए आने वाले विजिटर्स हैं, जो अराइवल्स हैं, वो स्कारलेट मिनीवेट्स हैं, ठीक, जिनके रंग इतने सुंदर हैं कि चाहे पेड़ कितना भी पत्तेदार हो वो नजर आ ही जाते हैं, वो अपने आप को छिपा नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अननोटिस चले जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। और ड्रेंगोस भी है ऐसे पक्षी जो एग्रेसिव है और मिनीवेट्स को वो भगाते हुए नजर आते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप, एक पेड़ पर चढ़ने वाला पौधा, क्रीपर का मतलब क्या है, जो पेड़ पर चढ़ने वाले पौधे होते हैं। ट्री क्रीपर, एक पेड़ पर चढ़ने वाला पौधा, मूव्स रैपिडली अप, वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। रैपिडली का मतलब क्या है, तेजी से, अप का मतलब ऊपर की तरफ, वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। किस पर, द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, ओक ट्री के ट्रंक पर, ओक ट्री के तने से होता हुआ उसके ऊपर तेजी से ऊपर बढ़ता है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, जितने भी रास्ते में कीड़े आते हैं उन्हें वो, स्नैपिंग का मतलब है जो रास्ते में जो भी इंसेक्ट्स आते हैं उन्हें हटाते हुए। जब वो ऊपर चढ़ता है तो जो भी कीड़े मकोड़े सामने उस पर रहते हैं, उस तने पर उसके, वो वहां से हट जाते हैं। तो स्नैपिंग अप का मतलब हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। स्नैप का मतलब होता है टूटने की जो आवाज हल्की सी आती है उसे भी हम स्नैप कहते हैं। तो स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, वो अपने रास्ते में आने वाली कीड़ों को वो हटा देता है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब यहाँ पर बारिश आ गई है, अब वर्षा हो रही है। देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड, अब खाने की कोई कमी नहीं है। डर्थ का मतलब क्या है यहाँ पर, कमी, ठीक, डर्थ का मतलब है कमी। देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड, खाने की कोई कमी नहीं है। फॉर द इंसेक्टिवरस बर्ड्स, कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पक्षियों के लिए अब खाने की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 1 खत्म होता है। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। अगस्त 2, 2 अगस्त को, ऑल नाइट, पूरी रात, द रेन हैज बीन ड्रमिंग, पूरी रात जोर की वर्षा हो रही थी। ड्रमिंग का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है, फॉलिंग नॉइजली, जोर से गिर रही थी, यानी जोर की वर्षा हो रही थी। ऑन द कोरुगेटेड टिन रूफ, कोरुगेटेड टिन रूफ पर, कोरुगेटेड टिन की छत पर जोर की वर्षा हो रही थी, ठीक है। कोरुगेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, ये ऐसे जो टिन की जो शेड होती है, जो टीन की चादर होती है, वो ऐसे बनी होती है, तो जहां से ये पानी ऐसे निकल रहा होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कोरुगेटेड, ठीक है। तो कोरुगेटेड टिन रूफ पर जोर की वर्षा हो रही थी, यानी पानी की बूंदें जब टिन रूफ पर गिर रही थी तो उसमें से आवाज निकल रही थी, ठीक है। देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, कोई भी आंधी नहीं थी। नो थंडर, बिजली नहीं चमक रही थी। जस्ट स्टीडी स्विश, सिर्फ लगातार सरसराहट भरी वर्षा हो रही थी। ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर, जो एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होने वाली जो बारिश होती है, बस वही बारिश हो रही थी, ठीक है। डाउनपोर का मतलब क्या है, रेन, ठीक, डाउनपोर का मतलब है बारिश, रेन। ट्रॉपिकल का मतलब उष्णकटिबंधीय, जहां पर थोड़ी गर्मी हो, थोड़ी सी उमस हो, उसे ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक। तो जो बारिश हो रही थी वो टिन रूफ पर आवाज कर रही थी, उसकी बूंदें जब गिर रही थी, और ना ही स्टॉर्म था, ठीक है, ना ही थंडर थी, बिजली थी, सिर्फ बिल्कुल सरसराहट भरी उष्णकटिबंधीय बारिश हो रही थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, ये मुझे लेट के जागे हुए रहने में मेरी मदद करता है। लाई अवेक का मतलब जब आदमी लेटा पड़ा रहे लेकिन जागा रहे, उसे कहते हैं लाई अवेक। तो इट हेल्प्स मी लाई अवेक, ये मुझे लेट कर जागने में मदद करता है। एट द सेम टाइम, उसी समय, इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, उसी समय ये मुझे नींद से भी दूर नहीं रखता है, यानी आधे मैं
सोने की अवस्था में हूं और आधा मैं जागने की अवस्था में हूं। ठीक है, इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग का मतलब ये है कि ये मुझे नींद से भी दूर नहीं रखती है। ठीक, इट इज अ गुड साउंड टू रीड बाय, समझने के लिए ये बड़ी ही अच्छी ध्वनि है। रीड बाय को हम क्या कह सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो इट इज गुड साउंड टू रीड बाय, समझने के लिए अच्छी ध्वनि है। द रेन आउटसाइड, कि बाहर बारिश। द क्वाइट विद इन, और अंदर शांति। ठीक है, कि बाहर बारिश हो रही है और अंदर बिल्कुल शांति है। एंड और although the tin roofs are given to springing uncountable leaks, and or although यद्यपि tin roofs are given to springing unaccountable leaks, tin roofs are given, ये tin roofs है उसमें बहुत ढेर सारे हैं, क्या है, springing uncountable leaks, उसमें बहुत ज्यादा अनगिनत उसमें leaks है, ठीक है, जिनमें से पानी टपक रहा है। There is a feeling of being untouched by, एक एहसास होता है इनके संपर्क में ना रहने का। अनटच्ड बाय का मतलब क्या है, संपर्क में ना रहना। एंड येट इन टच विद, और एक एहसास ऐसा होता है कि इनके संपर्क में है, इनके टच में है। यानी जो बारिश हो रही है, कोरुगेटेड टिन रूफ में जो छेद है, जो उसमें लीक्स है, उनसे पानी गिरता है, तो इससे दोनों तरह की फीलिंग होती है कि इनके टच में रह करके भी, इनके संपर्क में रह करके भी इनके संपर्क में नहीं है। ठीक है, किसके, द रेन, बारिश की। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लेखक को एहसास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। August 3rd, 3 अगस्त को, द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, बादल बिखरने लगते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, मेरे बगल में, मेरी बाहीं तरफ पहाड़ियों में सूरज चमकता है। स्ट्राइक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, शाइन्स, वो चमकता है। अ वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत लकड़ियां काट रही है। स्टिक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, छड़ी या फिर लकड़ियां। ठीक है, एक औरत लकड़ियां काट रही है। चॉपिंग अप का मतलब होता है काटना, कट। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, मैं गाय के गले में बंधी घंटी की खनखनाहट सुनता हूँ। ठीक है, टिंकल का मतलब क्या है, रिंग। ठीक है, उसकी खनखनाहट, उसकी टनटनाहट मैं सुनता हूँ। इन द ओक ट्री, ओक के पेड़ पर, बलूत के पेड़ पर। अ क्रो शेक्स द वाटर ड्रॉप्स, एक कौवा पानी की बूंदों को साफ करता है। फ्रॉम हिज फीदर्स, अपने पंखों से। शेक्स का मतलब ऐसे तो होता हिलाना, यानी जो देखा होगा आपने, पक्षी अपने आप को वाइब्रेट करके, हिला करके वो अपने आप को क्लीन करते हैं धूल से और पानी से। तो इसी तरह वो करता है, अपने पंखों से वो रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों को निकालता है। एंड और काउज डिस्कंसोलेटली, और वो बड़ी ही निराशा से वो काव काव करता है। डिस्कंसोलेटली का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, अनहैप्पीली। ठीक है, नाराजगी से, गुस्से में वो ऐसा करता है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, पानी टपक रहा होता है एक ड्रेन पाइप से जो लीक है। ठीक, एंड सडनली, और तभी अचानक, क्लीन एंड प्योर, स्वच्छ और बिल्कुल शुद्ध। अ सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रस्ट, एक गाना आता है सीटी बजाने वाली एक चिड़िया का। थ्रश का मतलब क्या है, थ्रश का मतलब, थ्रश एक पक्षी का नाम होता है। ठीक, छोटी सी होती है, गौरैया जैसी। तो उसकी सीटी बजाने के गाने की आवाज आती है। इमर्जेस, आती है। इमर्जेस का मतलब यहाँ पर क्या है, सुनाई देती है। लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट, एक छिपे हुए मधुर रहस्य की तरह वो आती है। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेविन, घाटी की गहराइयों से, घाटी की गहराइयों से एक छुपे हुए मधुर रहस्य की तरह उसके गाने की पूरे घाटी में गूंज उठती है। ठीक, किसकी, वो जो विस्लिंग थ्रश जो पक्षी होता है उसकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। August 12, 12 अगस्त, इंग्लिश रेन, लगातार वर्षा होती है, बिना रुके वर्षा होती है। एंड अ परमानेंट मिस्ट, और एक स्थायी तौर पर धुंध छाई रहती है। ठीक है, परमानेंट का मतलब जैसा हम जानते हैं स्थायी तौर पर, मिस्ट का मतलब धुंध, मैंने आपको बताया। तो एक लगातार धुंध सी भी छाई रहती है। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, 8 या 9 दिनों से हमने सूरज नहीं देखा है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, सब कुछ भीगा और गीला है। ठीक है, डैम्प का मतलब क्या है, गीला। ठीक है, और सॉगी का भी मतलब जो बहुत ज्यादा भीगा हो उसे हम सॉगी कहते हैं। तो सब कुछ बिल्कुल भीगा और गीला है। नो वेयर टू गो, जाने का कोई स्थान नहीं है। पेस द रूम, कमरे में ही टहलते हैं इधर उधर। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से देखते हैं। एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, कुछ हिलते डुलते छातों को। ठीक है, बॉबिंग का मतलब क्या है, मूव अप एंड डाउन, इधर उधर
हिलते हुए छातों को देखते हैं खिड़की से ही। जाने के लिए कोई जगह नहीं है, सब कुछ भीगा और गीला हुआ है, सूरज 8-9 दिन से नहीं निकला है। ठीक, एटलीस्ट कम से कम इट इजंट कोल्ड रेन, कम से कम ये ठंड की तो बारिश नहीं है। द हिल साइड्स आर लश, पहाड़ियों के किनारे बिल्कुल हरे भरे हैं। लश का मतलब क्या होता है? ग्रीन। ठीक, एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, और जो आखिरी मानसून के, जब मानसून जाने वाला होता है तब जो फूल उगते हैं अब वो नजर आने लगे हैं। अब लेट मानसून वाले फ्लावर्स अब नजर आने लगे हैं। अपीयर का मतलब क्या है? नजर आना या फिर प्रतीत होने लगे हैं। उसमें कौन कौन से है वो फूल? वो है वाइल्ड बाल्सम, वो जंगली बाल्सम है, डहलियाज है, ठीक है, बिगोनियाज है, एंड ग्राउंड ऑर्किड्स है। और जो जमीन में रहने वाले ऑर्किड्स है वो सारे फूल अब नजर आने लगे हैं। यानी अब लेट मानसून हो गया है, अब मोर मानसून जाने वाला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। August 31st, 31 अगस्त। ठीक, इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये अगस्त का आखिरी दिन है। एंड और द लश मानसून ग्रोथ हैज रीच इट्स पीक, और जो मानसून की हरियाली की वृद्धि है जो हैज रीच इट्स पीक, वो अपने चरम पर पहुंच गई है, वो अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच गई है, यानी हरियाली चारों तरफ नजर आ रही है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली, जो बीज है कोबरा लिली के, आर टर्निंग रेड, वो अब लाल हो रहे हैं। सिग्निफाइंग दैट, जिससे पता चलता है कि, जो ये इशारा करते हैं, जो ये इंगित करते हैं, यानी ये जो कोबरा लिली के बीज है जो लाल हो रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, कि अब वर्षा खत्म होने वाली है, अब ये अपने अंत की ओर ये वर्षा जाने लगी है। ठीक, इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, ये फर्न अब पीले होने शुरू हो जाएंगे। बट लेकिन राइट नाउ, लेकिन अभी, दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट, लेकिन वो अभी कड़े हैं। स्टिल का मतलब क्या है? अभी। फर्म का मतलब कड़े हैं। ग्रीन वो हरे हैं, एंड अपराइट और वो बिल्कुल सीधे हैं। ग्राउंड ऑर्किड्स, और जो जमीनी ऑर्किड है ग्राउंड ऑर्किड है, जैसे मोवे, ये है क्या है, इसको मोवे बोलते हैं, मोवे लेडीज स्लीपर, जो मोवे लेडीज स्लीपर है, एंड व्हाइट बटरफ्लाई, और जो सफेद बटरफ्लाई ऑर्किड्स हैं, वो पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले, वो दिखने में बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द लैंडो, लैंडो के जो घास भरे जो स्लोप्स है, जो ढलान है, उस पर ये बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आ रहे हैं। लैंडो एक जगह है मसूरी में, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। तो लैंडो जो जगह है मसूरी की, उसके स्लोप पर ये व्हाइट बटरफ्लाई और मोवे लेडीज स्लीपर बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। ठीक है, वाइल्ड डहलियास, और जो जंगली डहलिया है, रेड येलो एग मैग्नेटा, जो इनके रंग कैसे हैं? लाल हैं, पीले हैं, और जो मैग्नेटा है, रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रेविसेस, वो अपने सिर को जो चट्टानों की दरारें हैं उसमें से उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहां पर उन्होंने अपनी शरण ले रखी थी, यानी जहां पर वो पड़े थे, अब वहां से वो अपने सिर को बाहर निकालने लगे हैं चट्टानों की दरारों से। ठीक है, रॉकी क्रेविसेस का मतलब क्या है? चट्टानों की दरारें। रियर का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि निकालना, ठीक, उठाना, निकालना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, सांप और कुतरने वाले जानवर, rodents का मतलब क्या है? कुतरने वाले जानवर, जिसे हम क्या कहते हैं? कृंतक। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक। ठीक है, तो ये कुतरने वाले जानवर और सांप फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड ब्यूरोज, वो अपनी मांदों से और अपने बिलों से वो बड़ी मात्रा में बाहर निकले हैं। फ्लडेड आउट का मतलब क्या है? बड़ी मात्रा में बाहर निकलने को हम कह सकते हैं फ्लडेड आउट, वो बाहर निकले हैं। टेक शेल्टर इन रूफ, वो छतों में शरण लेते हैं। शेल्टर का मतलब क्या है? शरण लेना, रहना। एटिक्स, अटारी पे रहते हैं। एंड गोडाउन्स, और वो गोदामों में रहते हैं। श्रीव, एक छछूंदर, श्रीव का मतलब क्या होता है? छछूंदर। वीक ऑफ आई साइट, जिसकी आंखें कमजोर है, जिसकी दृष्टि कमजोर है। ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, वो गलती से कमरों में आ जाती है। ठीक है, ब्लंडर्स का मतलब क्या है? गलती से, मिस्टेकिंगली वो कमरे में आ जाती है। मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए काफी मजे की वो पात्र बन जाती है, उनको काफी आनंद आ जाता है इसे देख करके। डोंट किल इट, इसे मत मारो। एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर, उनकी दादी माता उन्हें डांटते हुए मना करती हैं। एडमोनिश का ऐसे मतलब तो होता है धमकी देना, लेकिन यहाँ पर होगा कि वो उसे डांटते हुए मना करती हैं कि इसे मत मारो। छछूंदर्स आर लकी, छछूंदर लकी होती हैं। दे ब्रिंग मनी, वो पैसे लाती हैं।
एंड श्योर इनफ, और निश्चित रूप से, श्योर इनफ का मतलब क्या है, निश्चित रूप से। आई रिसीव अ चेक इन द मेल, मुझे डाक में एक चेक मिलता है। आई रिसीव का मतलब मैं लेता हूँ, अ चेक, एक चेक, इन द मेल, डाक में मैं एक चेक लेता हूँ। नॉट अ वेरी लार्ज वन, बहुत बड़ा तो नहीं, बट लेकिन वेलकम ऑल द सेम, तब भी पर मैं इसका स्वागत करता हूँ। ऑल द सेम का मतलब क्या है, तब भी पर, ठीक है। वेलकम का मतलब मैं इसका स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत बड़ा चेक तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। October 3rd, 3 अक्टूबर। We have gone straight from monsoon into winter rain. We had gone straight, हम सीधे गए, from monsoon, मानसून से, into winter room, सर्दियों की बारिश में। हम मानसून से सीधे सर्दियों की बारिश में गए, यानी अब सर्दियों की बारिश का मौसम आ गया। Snow at higher altitudes, अब बर्फ पड़ने लगी, अधिक ऊंचाई वाले, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचाई पर अब बर्फ पड़ने लगी, ठीक। आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म, शाम के ओलों के तूफान के बाद, द स्काई एंड द हिल्स आर सफ्यूज्ड विथ अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, आसमान और पहाड़ियां आर सफ्यूज्ड विथ, वो भर गई, अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, एक सुंदर सुनहरे प्रकाश से आसमान और पहाड़ियां भर गईं शाम के ओलों के तूफान के बाद, ठीक। गोल्डन लाइट को हम क्या कह सकते हैं, सुनहरा प्रकाश, और सफ्यूज्ड विथ का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, ठीक है। भर गई थी, ये फुल ऑफ हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फुल ऑफ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 26, 26 जनवरी की बात है ये। विंटर रेन्स इन द हिल्स, पहाड़ियों में सर्दी वाली वर्षा, ठीक है। जब सर्दी में बारिश होती है तब पहाड़ियों में, हिल्स का मतलब क्या है, समझाते हैं, पहाड़ियां। इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस, घर के बिल्कुल शांत माहौल में, हस्ड साइलेंस का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा शांति है घर में। When I am quite alone, जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, and my friend, और मेरा दोस्त, who was here, जो यहाँ पर था, has gone, चला गया है। घर में बहुत शांति है, जो मेरा एक दोस्त था वो भी अब चला गया है। इट इज वेरी लोनली, ये बहुत अकेलापन है, ये बहुत अकेलापन महसूस होने वाला समय है, ठीक है। वेरी क्वाइट, बहुत ही शांत। एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, मानो कि मैं बिल्कुल लिक्विड साइलेंस में बैठा हूँ। लिक्विड साइलेंस का मतलब क्या है, ऐसा साइलेंस जो पानी की तरह बहता हुआ नजर आए, ठीक है, उसे कहते हैं लिक्विड साइलेंस। तो मानो मैं बिल्कुल लिक्विड साइलेंस में बैठा हूँ, अ साइलेंस विद इन, अंदर की शांति, ठीक है। मैं अंदर की शांति के साथ बिल्कुल अकेला यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो मेरा दोस्त था वो भी चला गया है। अब मैं सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, मैं वर्षा की धुन से घिरा हुआ हूँ, ठीक है। अकेलेपन में वो किससे घिरे हुए हैं, वो घिरे हुए हैं वर्षा की धुन से। रिदम का मतलब होता है धुन, ऑफ रेन का मतलब है वर्षा की धुन से वो घिरे हुए हैं। द स्टीडी ड्रिफ्ट ऑन वाटर, और लगातार पानी की बौछारें हैं। स्टीडी का मतलब क्या है यहाँ पर, कंटिन्यू, लगातार। ऑन लीव्स, पत्तियों पर। ऑन लेमन्स, नींबू के पौधों पर। ऑन रूफ, छतों पर। ड्रमिंग ऑन, लगातार आवाज के साथ, शोर के साथ वर्षा हो रही है। ऑन ड्रेंच डहलियाज, जो डहलिया के पौधे हैं, जो फूल हैं, वो बिल्कुल भीग गए हैं। ड्रेंच का मतलब क्या होता है, सॉगी, ठीक है, भीगा हुआ, गीला। एंड द विंडो पेन्स, और इसने खिड़की के शीशों को भी भिगा दिया है। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस, जबकि इस धुंध ने पूरे घर को जकड़ लिया है। इन द डार्क कैरिस, एक अंधेरे आगोश में, ठीक है। कैरिस का मतलब क्या होता है, ऐसे तो होता है दुलार, लाड, प्यार, लेकिन हम यहाँ पर इसे आगोश कहेंगे, आलिंगन कहेंगे, ठीक है। मिस्ट ने अपनी आगोश में, अपनी बाहों में पूरे घर को जकड़ लिया है, ठीक। ये सर्दी वाली वर्षा हो रही है, जिसमें बहुत ज्यादा शांति है चारों तरफ, ठीक है। और जो बौछारें हैं पानी की, वो पेड़ों पर, पत्तियों पर, हर तरफ पहुंच रही हैं, ठीक। और बहुत धुंध छाई हुई है, जिसने अपने आसपास की चीजों को, जिसमें घर हैं, पहाड़ियां हैं, उसे उसने बिल्कुल कवर कर लिया है, बिल्कुल उसे घेर लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एज आई पॉज नियर अ विंडो, जैसे मैं एक खिड़की के पास रुकता हूँ। पॉज का मतलब क्या है, रुकना। जब मैं रुकता हूँ, द रेन स्टॉप्स, वर्षा रुक जाती है। एंड, और स्टार्ट्स अगेन, और वो फिर से शुरू हो जाती है। यानी वर्षा होती रहती है, रुक जाती है जब मैं खिड़की के पास आता हूँ।
एंड द ट्रीज, और वो पेड़ नो लॉन्गर ग्रीन, अब वो हरे नहीं रह गए, बट ग्रे, अब वो ग्रे हो गए हैं। मेनेस मी विद देयर लोनलीनेस, अब वो मुझे अपने अकेलेपन से मुझे डराते हैं। लोनलीनेस का मतलब क्या है? अकेलापन। मेनेस का मतलब क्या है? डराना, धमकाना। यहाँ पर देखिए उसकी मीनिंग दी गई है। मेनेस, मेनेस का मतलब क्या है? थ्रीटन, ठीक है, धमकी देना, डराना। तो वो मुझे अपने अकेलेपन से मुझे डराते हैं वो पेड़, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मार्च 23, 23 मार्च, लेट मार्च, मार्च का आखिरी समय, आखिरी हफ्ता, यानी मार्च के आखिरी दिन चल रहे हैं। एंड ऑफ विंटर, सर्दियां भी अब खत्म होने वाली हैं। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई एवर सीन, सबसे काले बादल जो मैंने कभी देखे होंगे, स्क्वेटेड ओवर मसूरी, मसूरी के ऊपर मंडरा रहे थे, मसूरी के ऊपर अड्डा जमाए हुए थे। स्क्वेटेड ओवर का मतलब क्या है? अड्डा जमाना। स्क्वाट का मतलब होता है बैठना, ठीक है, पलथी मारकर बैठना। तो हम यहाँ कह सकते हैं उसने अड्डा जमा लिया है, काले बादलों ने अपना अड्डा जमा लिया है मसूरी के ऊपर। एंड देन, और फिर इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक वहां उसने ओलों के कंचे फेंके, ठीक है। हेल्ड मार्बल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? ओलों का गिरना, ठीक। तो आधे घंटे तक ओले गिरे। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और हेल स्टॉर्म से अच्छा कुछ भी नहीं होता है आसमान को साफ करने में। यानी हेल स्टॉर्म के बाद आसमान सबसे अच्छे से साफ हो जाता है, ठीक। इवन एज आई राइट, यहां तक कि जब मैं लिख रहा हूं, आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, मैं एक इंद्रधनुष को बनते हुए देखता हूं, ठीक है। आई सी, मैं देखता हूं, अ रेनबो, एक इंद्रधनुष को, फॉर्मिंग, बनते हुए। यहाँ पर फॉर्मिंग का मतलब क्या है? बनते हुए। तो मैं एक इंद्रधनुष को बनते हुए देखता हूं जब मैं लिख रहा हूं, यानी जब तक मेरी लास्ट राइटिंग है ये, तब मैं अपने सामने एक इंद्रधनुष को बनते हुए देखता हूं, ठीक है।